हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। कैसे हैं आप लोग? और गाइस यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आज तो लिटरली बर्फ़ पड़ी है। हमारे घर के पास थोड़े से माउंटेन्स दिखते हैं एंड वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी, तो इट वाज ब्यूटीफुल। और बहुत टाइम बाद ऐसी ठंड में इतने गरम गरम कपड़े पहनने का मौका मिल रहा है, सो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड आप बताइएगा, आई थिंक इंडिया में तो अभी मानसून्स का वेदर चल रहा होगा एंड गर्मियाँ हो रही होंगी, सो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट सो बताइएगा कैसा चल रहा है आप लोगों के साथ। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो बनेगा ये एक ओवरव्यू है 3 ग्रहों के बारे में। और ये जो 3 ग्रह हैं ये बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, मिसअंडरस्टूड हैं हमारी कुंडली में। एंड जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम इसकी बातें करते हैं तो बहुत ही मिसअंडरस्टूड रहते हैं ये 3 ग्रह। और इनके बारे में मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ बात करनी चाहिए और कुछ पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, बिकॉज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं अब। इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि ये प्रताड़नाएं देते नहीं हैं, वो सब हो रहा है, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रह हैं शनि, राहु और केतु। ठीक है, 8 9 10, हाँ यही है वो ग्रह। ठीक है, तो इनका क्या सिस्टम है थोड़ा सा जानते हैं। जब शनि हमारी कुंडली में होते हैं तो जनरली कहते हैं शनि यहाँ पे हैं, भारी है, ये है वो है। बट मैं उनके थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र बुरे नहीं है। अगर आप जानते हैं कि किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है या फिर किस तरह से उनको और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है अपने अनुसार। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शनि को देखूँ तो मेरी खुद की भी कुंडली के स्वामी शनि ही है, जिसमें अगर शनि होते हैं तो हमारा नेचुरली हमारा प्रोफेशन टेक्निकलिटी और हीलिंग से रिलेटेड होता है, जो दोनों ही मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, मैं टेक्निकल भी हूँ और मैं हीलर भी हूँ। और शनि जो होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही, आप मान सकते हैं, हार्ड वर्किंग ग्रह है। ठीक है, अगर आप अपने डिसिप्लिन में रहेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे तो शनि देव बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपको बहुत अच्छा फल भी देंगे। ठीक है, तो अगर जैसे आपको लगता है ना कि आपकी 7.5 चल रही है, या फिर डरा देते हैं लोग कि हमारा ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जो कि एंशियंट जो एस्ट्रोलॉजी का टाइम था। बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ कि आयुर्वेद में से ही, हमारे ग्रंथ में से एस्ट्रोलॉजी निकली हुई है ना। जितने भी ग्रहों का जो भी ये नॉलेज है, ये हमारे आयुर्वेद में से ही हमारे निकली हुई है। तो जब हम उसके बारे में वेदों की स्टडीज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई इतना मैंने नहीं सुना कि 7.5, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये दोष वो दोष कहीं पे भी मेंशन्ड हो। मुझे नहीं लगता, और मैंने जहाँ तक देखा भी नहीं है उसके अंदर। और ये सब चीज़ें रिसेंटली बनाई गई हैं। रिसेंटली जितने लोग डराने के लिए आ जाते हैं कि इन चीज़ों से डरो, घबराओ, और पैसे बनाते हैं अपने कि भैया ये पूजा पाठ करा लो, ये करा लो। जिसने शांत होना है वो वैसे भी आपके कर्मों से शांत हो जाएंगे। और जिस ग्रहों ने या फिर जिस चीज़ों ने, मैं वैसे भी कर्मों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हमारे जो हमारे पास्ट कर्मा है, जिनमें हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते अब, बट हम अपने प्रेजेंट कर्मा में ज़रूर ऐसा एक्शंस कर सकते हैं कि हम अपने पास्ट कर्मा को भी नल कर लें और अपने आने वाले जो हमारे फ्यूचर के कर्म है उसको भी हम अच्छा बना सकते हैं। ये सब हमारे ही हाथों में है। और ये सब हम अपना श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कर्मों का ज्ञान पढ़ते हैं कि किसमें श्री कृष्ण जी किस तरह से बताते हैं कि जो कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 टाइप के कर्म उन्होंने बताए थे, जो हमने 3rd चैप्टर आई थिंक उसके श्लोकों में हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो गाइज अब थोड़ा सा जानते हैं कि शनि है क्या। शनि जब आपकी कुंडली में होते हैं तो बेसिकली वो आपको रियलिटी के नज़दीक लेकर जाते हैं, ट्रुथ के नज़दीक लेकर जाते हैं। ठीक है, थोड़ी हार्डशिप्स आप देख सकते हैं। जैसे शनि ने भी अपने आप सेल्फ मेड थे, जैसे कह सकते हैं। जब सूर्यदेव और उनकी स्टोरी भी आती है तो किस तरह से सूर्यदेव ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं और सेल्फ मेड बने हैं, अपने आप खड़े हुए हैं अपने उस चीज़ में। एंड खुद ही ये सब कर्मों का, इधर का हेर फेर का, सबका वो डिसिप्लिन होकर वो देते हैं फल आपको। ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और अगर आप रियलिटी के पास जाना चाहते हैं, आप वाकई में रियलाइजेशन करना चाहते हैं,
सबसे अच्छे ग्रह हैं ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ग्रोथ के लिए। अगर हम रियलिटी के पास जाना चाहते हैं, हम रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो शनिदेव इसमें ज़रूर हेल्प करते हैं चीज़ों को सच्चाई में जानने के लिए, ठीक है। फिर अब हम थोड़ा सा इसमें टच ले लेते हैं राहु और केतु का भी। तो हमने समुद्र मंथन की स्टोरी में ये भी सुना था कि जैसे राहु और केतु को किस तरह से नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 हिस्सों में बांट दिया था। जो उनके सर का हिस्सा था वो राहु था और जो उनके धड़ का हिस्सा था वो था केतु। पर आप एक चीज़ देखिए, इतने सब असुर थे पर उन सब असुरों में राहु के पास ही वो दिमाग था, उन्हीं के पास इतनी क्षमता थी कि वो पहचान सकें और असली अमृत के पास जा सकें, और अमृत उन्होंने हासिल किया भी, है ना। दोनों के पास अमृत है, राहु के पास भी है और केतु के पास भी है। तो अब अगर हम देखें तो जब हमारी कुंडली में केतु होते हैं, अगर आप मान लें आपकी कुंडली में राहु की भी महादशा चल रही है या राहु भी चल रहे हैं, तब भी आपको केतु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही उसका बॉडी का पार्ट है। एक सर है तो दूसरा धड़ है। केतु जैसे हम देखते हैं डिपिक्ट करता है बॉडी को, है ना। तो बॉडी क्या हो गई, उनकी फाउंडेशन हो गई। कौन सी आपने फाउंडेशन बनाई है जिसके ऊपर आप अपनी अवेकनिंग या अपनी ग्रोथ करेंगे। तो इन ग्रहों को, राहु और केतु को मोक्ष कारक ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये मोक्ष की तरफ आपको लेकर जाते हैं। तो केतु आपको जनरली क्या एक एटीट्यूड होना चाहिए जब आपकी कुंडली में केतु है, आपके अंदर सबसे बड़ा एटीट्यूड एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चे की तरह आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए और आपको ये कहने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता। जो इंसान ये कह सकता है कि मुझे नहीं पता, उसी का एटीट्यूड ग्रोथ या लर्निंग के लिए ओपन होगा, है ना। अगर आपने ये कह दिया, किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया और आपने बोल दिया हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है, तो आपको क्या कोई ज्ञान देगा, आपको कहेगा आपको तो सब कुछ पता है, हमें क्या बताने की ज़रूरत है ना, आप तो भाई खुद ही ज्ञानी घूम रहे हो, तो आपको जानने की भी क्या ज़रूरत है ना। तो केतु का एटीट्यूड हमेशा से ये रहता है, एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, जैसे बच्चा होता है ना, खोज कर रहा होता है चीज़ों की, देख रहा होता है हर बार, मम्मी पापा सबसे पूछ रहा होता है ये क्या है, ये क्या है, 10 बार बता दो तब भी पूछ रहा होता है ये क्या है। फिर उसकी मेमोरी होती है, वो याद करता है कौन सी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो वैसा ही चाइल्ड लाइक एटीट्यूड ये आपकी फाउंडेशन में जब बिल्ड होगा, तब आप अपनी ईगो को भी डिसॉल्व कर सकेंगे और आप केतु का फ़ायदा भी उठा सकेंगे, ठीक है। दूसरा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राहु के बारे में। तो राहु का जो मेन अगर हम देखें तो राहु क्या थे, उनके सर थे, ठीक है। तो सर के साथ क्या क्या आता है, आपकी ईगो भी आती है ना धड़ के अंदर भी आई और साथ में सर के साथ भी आपके अंदर ईगो आई, ठीक है। तो अब राहु को शांत करने के लिए या राहु के लिए कौन सा उपाय रहेगा, क्योंकि राहु जो होते हैं वो आपके सर में, या फिर आप कह सकते हैं इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। राहु आपको डिज़ायर्स दिखाते हैं, आपकी जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं, और राहु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। जो आपका अंतिम गोल है उसकी तरफ लेके जाते हैं, जैसे वो खुद अंतिम गोल तक गए थे, ठीक है। तो जनरली देखा जाता है कि जो राहु वाले लोग होते हैं जिनकी महादशा वगैरह चल रही होती है, लेटर स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं या लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, उनकी ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं जब वो डिसर्नमेंट के एटीट्यूड में आ जाते हैं। व्हाट इज़ डिसर्नमेंट? डिसर्नमेंट मीन्स ये सही है, ये गलत है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और इसका ज्ञान कौन हासिल कर सकता है? जो एक्चुअली ज्ञानी हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उसका पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है, कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं। तब आप कैसे ये चूज़ कर पाएंगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा दोनों में से है क्या वो दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शंस है ही क्या, ठीक है। तो इसी तरह राहु जो होते हैं उनका लेटेस्ट स्टेज ऑफ आपकी लाइफ में या फिर ड्यूरिंग योर महादशा आपका आ जाता है डिसर्नमेंट। आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, आपके अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है कि आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है राहु केतु और हल्का सा शनि के बारे में। बट डेफिनेटली मैं फिर से यही रिएटरेट करना चाहूँगी माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली कि कोई भी ग्रह है, कोई भी दशाएं या फिर कोई भी नक्षत्र हमारे बुरे नहीं होते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह से उसका अपने अपनी ग्रोथ या फिर अपनी लाइफ में उसको किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने भी जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो आपने ज्ञान इन चीज़ों में फील किया है वो मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हूँ, बिकॉज मेरी खुद की भी
ये सब हुआ है। शनि मेरे खुद के कुंडली के आप कह सकते हैं महाराज हैं, और उसके बाद राहु की महादशा भी है मेरे पे। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, और उसके दौरान जब हमारी जनरली जब हमारी महादशा चलती है तो उस दौरान हमारी अवेकनिंग भी होती है, उस दौरान ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है रियलिटी में। बिकॉज राहु का वो एटीट्यूड आ जाता है ना, और वो एटीट्यूड कब आएगा? जब तक आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी। आपने फाउंडेशन कौन सी रखनी है कि मुझे कुछ नहीं पता है ना। इतना जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, आपको हमेशा यही कहना है कि मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं आपको क्या पता है, ताकि उनसे हम सीख सकें। हो सकता है वो शायद कोई हमें एक नई बात ऐसी बता दें जिससे हम कुछ सीख जाएं। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि वर्ल्ड में दो ही रिलेशन चलते हैं, वो होता है गुरु और शिष्य का, है ना। चाहे वो आप मान लीजिए एक माँ अपने पुत्र को कुछ सिखा रही हैं, तो माँ उस टाइम पे गुरु हैं, पुत्र जो हैं उनके शिष्य हैं, है ना। और अगर हम देखें शिव पार्वती का, तो शिव अगर माता पार्वती को कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उस टाइम पे वो उनके गुरु हैं और उनकी शिष्या हैं पार्वती जी, ठीक है। तो माँ आदिशक्ति उस टाइम पे पार्वती के रूप में उनकी शिष्या हैं, ठीक है। तो यही रिलेशन है। और इसी को सोचते हुए मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा था कि आजकल फ़िलहाल एक हमारे यहाँ एक 9 मंथ्स का, मतलब सिर्फ 9 महीने का एक छोटा सा बच्चा है, फिलहाल वो मेरा गुरु बना हुआ है। क्योंकि उसको देखकर मैं ह्यूमन साइकी के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। जितनी चीज़ें हम लोग बोलते हैं ना, ये अटैचमेंट्स वगैरह यहाँ पे हमारी डेवलप हुई हैं, बट कई चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं जो अभी वो आया ही है इस दुनिया में, और उसको ऑलरेडी उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कई चीज़ों को लेकर। तो ये सीखने को मिलता है कि कैसे आपके पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं, पास्ट लाइफ के आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और किस तरह से आप अपनी प्रेजेंट लाइफ की हैबिट्स आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना बच्चों की नाजुक उम्र होती है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मैं बोलूँगी, अगर हम बच्चे ही रहेंगे तो हमारे लिए तो हमेशा ही नाजुक उम्र है, कभी भी अपने संस्कार मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो राहु केतु का ये एटीट्यूड ज़रूर अपनाइएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। आई लव यू all and I miss you all, and then तब तक के लिए राधे राधे, bye for now।